नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। तो आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, काफी पीछे, लगभग 500 साल। 15वीं-16वीं सदी में। हाँ, एक ऐसे कवि की दुनिया में जिनकी कलम से निकले शब्द मतलब आज भी जिंदा हैं। हम बात कर रहे हैं सूरदास की। और हमारे पास उनके जीवन और उनकी कला पर कुछ जानकारी है और साथ ही उनके दो बहुत ही शानदार पद भी हैं। बिल्कुल, और ये दोनों पद दो बिल्कुल अलग इंसानी जज्बातों को छूते हैं। और आज हमारी कोशिश सिर्फ ये जानने की नहीं होगी कि सूरदास कौन थे, बल्कि उस पहेली को सुलझाने की होगी जो सदियों से लोगों को हैरान करती आई है। कौन सी पहेली? यही कि एक ऐसा इंसान जो उस जन्म से देख नहीं सकता था, वो शब्दों से ऐसी तस्वीरें कैसे बना लेता था जो आंखों वालों को भी हैरान कर दें। सही बात है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस दुनिया में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि क्या होता है जब भगवान एक बच्चे की तरह रूठ जाते हैं। या जब किसी को एक बेजान बांसुरी से भी जलन होने लगती है। तो इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले उस इंसान को जानना जरूरी है। स्रोत हमें बताते हैं कि सूरदास का जीवन काल सन 1478 से 1583 के बीच था। यानी वो दौर जब भारत में मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें जमा रहा था। बिल्कुल, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि उनके जन्म की जगह को लेकर ही जानकारों में बहस है। अच्छा। हाँ, कुछ कहते हैं आगरा के पास रोनकता गांव, हाँ। तो कुछ दिल्ली के पास सीही को उनका जन्म स्थान मानते हैं। ये बहसें तो अक्सर महान हस्तियों के साथ जुड़ी रहती हैं, लेकिन जो बात पक्की है वो ये कि उनका जीवन कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ था। वो मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। हाँ, और महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बने। वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी, जो ईश्वर की कृपा को ही मोक्ष का जरिया मानता है। और इसी संप्रदाय में वो 8 कवियों का एक समूह था ना, अष्टछाप। बिल्कुल, अष्टछाप। और सूरदास उस समूह के सबसे चमकते सितारे थे। और यहीं पर वो एक बात आती है जो मुझे हमेशा से हैरान करती रही है। जन्मांध होने वाली बात। हाँ, स्रोत कहते हैं कि वे जन्मांध थे, यानी जन्म से नेत्रहीन। लेकिन फिर जब कोई उनके पद पढ़ता है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, जहां वो कृष्ण के चेहरे पे आने वाले भाव, यशोदा का दुलार या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं तो लगता ही नहीं ये कैसे मुमकिन है। ये सवाल ही सूरदास के काव्य का सबसे बड़ा रहस्य है और इसी वजह से कई विद्वान मानते हैं कि शायद वे बाद में नेत्रहीन हुए हों, बचपन में नहीं। अच्छा, ये भी एक थ्योरी है। हाँ, लेकिन एक और नजरिया है जो मुझे ज्यादा आकर्षक लगता है। वो ये कि सूरदास की आंखें भले ही बाहर की दुनिया न देखती हों, लेकिन उनकी अनुभूति। हाँ, उनकी अनुभूति की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे बाहरी दुनिया से ज्यादा गहरा देख सकते थे। वे चीजों को उनके होने के एहसास से पकड़ते थे, न कि उनके दिखने से। वाह! और उनका काव्य 2 रसों पर केंद्रित है ना, वात्सल्य और श्रृंगार। बिल्कुल, वात्सल्य यानी माँ बाप का अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है वो दुलार, और श्रृंगार यानी प्रेम और सौंदर्य का भाव। और ये सिर्फ साहित्यिक शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वो भावनाएं हैं जिन्हें हम सब महसूस करते हैं। वात्सल्य हमें उनके पहले पद में दिखेगा, जहाँ कृष्ण एक जिद्दी बच्चे की तरह हैं। और श्रृंगार? और श्रृंगार दूसरे पद में, जहाँ गोपियों की जलन और उनका प्रेम अपनी ऊंचाई पर है। सूरदास इन भावनाओं के चितेरे थे। वे देखते नहीं थे, वो महसूस करते थे और उसे शब्दों में ढाल देते थे। तो अगर वो देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो उनके औजार क्या थे? जाहिर है पहला औजार तो भाषा ही होगी। भाषा, और वो भी ब्रज भाषा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनकी भाषा ब्रज भाषा थी। हाँ, लेकिन ये सिर्फ ब्रज भाषा नहीं थी। उन्होंने उस दौर की आम बोलचाल की मीठी भाषा को उठाया और उसे ऐसा मांझा, ऐसा संवारा कि वो साहित्य के शिखर पर पहुंच गई। मतलब उनकी भाषा में एक रवानी है। बिल्कुल, वो सहज भी है और गहरी भी। लगता है जैसे कोई कहानी सुना रहा हो, उपदेश नहीं दे रहा। और भाषा के अलावा एक और बहुत बड़ा औजार था संगीत। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि सूरदास के सभी पद गेय हैं।
गे है यानी उन्हें गाया जा सकता है। हाँ, ये सिर्फ गाए नहीं जा सकते, बल्कि हर पद एक खास राग में बंधा हुआ है। अच्छा। हाँ, यही वजह है कि उनकी सबसे बड़ी रचना सूरसागर को कुछ लोग राग सागर भी कहते हैं। राग सागर यानी रागों का समुद्र। वाह। आप कल्पना कीजिए, हर भावना के लिए एक अलग राग, एक अलग धुन। जब कृष्ण रूठते हैं तो शायद कोई और धुन हो, जब गोपियां विरह में होती हैं तो कोई और। मतलब ये कविता और संगीत का ऐसा संगम है जो सीधे दिल में उतरता है। तो वो शब्दों से तस्वीर बना रहे थे और संगीत से उसमें जान डाल रहे थे। शायद यही वजह है कि उनकी कविता को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा। सूरसागर के अलावा सूरसारावली और साहित्य लहरी भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि सूरदास की कला कितनी सजीव और भावनात्मक थी। हाँ, अब जरा इसे एक्शन में देखते हैं। उनके पदों की दुनिया में उतरते हैं। चलिए, हमारे पास जो पहला पद है वो एक खेल के मैदान का सीन है। कृष्ण अपने दोस्तों ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं और जाकर हार जाते हैं। और अब यहाँ कुछ ऐसा होता है जो हम सब ने अपने बचपन में या तो किया है या देखा है। हाँ। पद की शुरुआत होती है, खेलन में को काको गुसैया। खेल में भला कौन किसका मालिक होता है। हाँ। ये पंक्ति ही पूरे पद का सार है। होता ये है कि कृष्ण हार जाते हैं और उनके दोस्त श्रीदामा जीत जाते हैं, लेकिन कृष्ण अपनी हार मानने को तैयार बिल्कुल नहीं। वो गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। तब उनके दोस्त उन्हें यही पहली लाइन कहते हैं कि भाई, खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तुम बेकार में गुस्सा क्यों कर रहे हो। मुझे ये बात बहुत मजेदार लगी कि कृष्ण के दोस्त उनसे डर नहीं रहे, वो उन्हें तर्क दे रहे हैं, लॉजिक समझा रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं जाति पाति हमते बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया। यानी ना तो तुम जाति में हमसे बड़े हो और ना ही हम तुम्हारी छत्र छाया में रहते हैं जो तुम्हारी हर बात मान लें। ये तो दोस्ती का रिश्ता है, बराबरी का। और ये उस दौर के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब एक क्रांतिकारी बात थी। कैसे? जहां भगवान को हमेशा सर्वशक्तिमान और आदर्श दिखाया जाता था, वहीं सूरदास उन्हें हमारे बीच का एक ऐसा बच्चा बना देते हैं जो खेल में हारने पर बहाने बनाता है, गुस्सा होता है। सही बात है। ये दिव्यता को इंसानी स्तर पर लाने की एक शानदार कोशिश है। यही तो वात्सल्य रस का कमाल है। आप भगवान में भी अपना बच्चा देखने लगते हैं। और वो आगे एक और ताना मारते हैं, कहते हैं अति अधिकार जनावद याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। हाँ। मतलब तुम हम पर सिर्फ इसलिए रौब जमा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास हमसे ज्यादा गायें हैं। ये तो सीधे सीधे उनके रुतबे पर, उनकी अमीरी पर चोट है। दोस्तों में ऐसी बेबाकी तो आज भी देखने को मिलती है। बिल्कुल। और सूरदास ने इस बाल मनोविज्ञान को इतनी गहराई से पकड़ा है, जब कोई बच्चा हारता है तो वो अक्सर ऐसी नहीं दलीलें देता है या गुस्सा दिखाता है। यहाँ भगवान का दैवत्व पीछे छूट गया है और एक बच्चे का अहंकार सामने आ गया है। और देखिए अंत कैसे होता है, जब सारे दोस्त खेलना बंद कर देते हैं और मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं तो कृष्ण को समझ आता है कि अब तो मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो मानते कैसे हैं ये और भी दिलचस्प है। वो अपने पिता नंद बाबा की दुहाई देते हैं। अच्छा। सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, दाव दियो करी नंद दुहैया। हाँ, मतलब वो कहते हैं अच्छा चलो नंद बाबा की कसम, अब मैं खेलूंगा। वाह, ये किसी भी बच्चे का अपना स्वाभिमान बचाने का कितना स्वाभाविक तरीका है ना। सीधे सीधे हार नहीं मान रहे, बल्कि पिता की कसम खाकर अपनी बात को एक वजन दे रहे हैं। और इसी एक पंक्ति में सूरदास ने पूरे सीन को समेट दिया। खेल फिर से शुरू हो जाता है, दोस्ती फिर से जीत जाती है। और इस पूरे पद में एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ देखने की जरूरत है। नहीं, आप गुस्से को, तर्कों को, रूठने मनाने को महसूस करते हैं। ये सूरदास की भावनात्मक दृष्टि है, शारीरिक नहीं। क्या बात है। तो एक बच्चे के रूठने मनाने की इस दुनिया से अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। दूसरा पद हमें वात्सल्य से श्रृंगार रस की ओर ले जाता है और यहाँ भावनाएं ज्यादा जटिल हैं, ज्यादा गहरी हैं। बहुत ज्यादा। और यहाँ लड़ाई कृष्ण से नहीं बल्कि उनकी मुरली यानी बांसुरी से है। ये अपने आप में एक अनोखा विचार है। कोई किसी बेजान चीज से भला ईर्ष्या या जलन कैसे कर सकता है। लेकिन गोपियों के लिए वो मुरली सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा या एक वाद्य यंत्र नहीं है। वो कृष्ण के प्रेम में उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। उनकी सौतन है। हाँ, उनकी सौतन है। पद की शुरुआत ही एक शिकायत से होती है, मुरली तो गोपालहीन भावती। तरह से नचाती है, अपनी मनमानी करवाती है।
यहाँ नचाने का मतलब बहुत गहरा है। गोपियों ने उस मुरली को एक इंसान की तरह, एक चतुर स्त्री की तरह देखा है जो कृष्ण को अपने वश में रखती है। और वो मुरली के लिए कृष्ण जो कुछ करते हैं उसे अपने ऊपर किए गए अत्याचार की तरह देखती हैं। बिल्कुल, वो एक एक करके गिनाती हैं कि ये मुरली कृष्ण से क्या क्या करवाती है। पहली शिकायत, राखती एक पाई ठाढ़ो करी अति अधिकार जनावती। उन्हें एक पैर पर खड़ा करवा देती है और उन पर अपना पूरा अधिकार जताती है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो अक्सर एक पैर पर हल्का सा वजन देकर खड़े होते हैं। त्रिभंगी मुद्रा जिसे कहते हैं, हाँ हाँ। वही। तो गोपियों को लगता है ये कृष्ण अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये मुरली करवा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आगे कहती हैं, कोमलतन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ो वे आवती। कि कृष्ण के इतने कोमल शरीर से अपनी आज्ञा मनवाती है जिससे उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है। और फिर ये लाइन, आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पुलटावती। इसका मतलब है कि खुद तो उनके होठों के बिस्तर पर आराम से लेट जाती है, होठों के बिस्तर पर। हाँ, अधर सज्जा, और उनके हाथों से जो कमल के पत्ते जैसे कोमल है उनसे अपनी सेवा करवाती है, अपने पैर दबवाती है। वाह, ये कल्पना तो अद्भुत है, गजब है। उन्होंने एक निर्जीव वस्तु को पूरी तरह से सजीव कर दिया है। हाँ, उसे एक किरदार बना दिया है। हाँ, मुझे लगता है कि ये जलन की भावना का चरम है जब आपको अपने प्रेमी से जुड़ी हर चीज से शिकायत होने लगती है। आपने सही पकड़ा, ये प्रेम में उस असुरक्षा और उस अधिकार भावना को दिखाता है जहाँ प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रिय पर सिर्फ और सिर्फ अपना हक चाहते हैं। और मुरली तो 24 घंटे कृष्ण के साथ है। हाँ, वो उनके होठों को छूती है जो एक बहुत ही अंतरंग स्पर्श है। ये सब गोपियों को बर्दाश्त नहीं होता। और सबसे चुभने वाली बात पद के अंत में आती है, हम पर कोप करावती। उससे पहले एक और बात है। अच्छा, हाँ, सूर प्रसन्न जानी एक ओछिन धरते शीस डुलावती। कि जब कृष्ण एक पल के लिए भी प्रसन्न होते हैं तो ये मुरली ईर्ष्या से अपना सिर हिलाने लगती है, जैसे मना कर रही हो। और फिर वो सबसे गहरी चोट, हम पर कोप करावती, यानी ये मुरली ही है जो कृष्ण को हम पर गुस्सा करवाती है। और यहीं आकर पूरी बात साफ हो जाती है। गोपियों का गुस्सा, उनकी जलन असल में कृष्ण का अटूट ध्यान और उनका प्रेम पाने की तड़प है। वो सीधे सीधे कृष्ण से तो लड़ नहीं सकती, क्योंकि वो उनसे प्रेम करती हैं, तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा, सारी भड़ास निकालने के लिए एक प्रतीक बना लिया है मुरली। यह मानव स्वभाव का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण है। हाँ, हम अक्सर अपनी भड़ास असली वजह पर नहीं बल्कि किसी और चीज पर निकालते हैं। तो एक तरह से ये मुरली के बहाने कृष्ण को ही उलाहना देना है। ये कहना कि तुम्हारा ध्यान हम पर नहीं कहीं और है। बिल्कुल। ये बसी को शब्दों में पिरो दिया है, हाँ, आपको गोपियों की हालत दिखती नहीं, महसूस होती है। और यही सूरदास की कला का शिखर है। उनकी दुनिया भावनाओं की दुनिया है, और उस दुनिया को महसूस करने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। तो आज इस बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, सूरदास सिर्फ एक भक्त कवि नहीं थे। नहीं, वो एक मनोवैज्ञानिक थे जो इंसानी मन की परतों को खोलना जानते थे। वो एक संगीतकार थे जो भावनाओं को धुन दे सकते थे, और वो भाषा के ऐसे जादूगर थे जो दिव्यता और गहरी मानवीय कमजोरियों को एक ही धागे में पिरो देते थे, चाहे वो खेल में हारते हुए एक बच्चे का मासूम अंकार हो या एक प्रेमी के मन में बसी जटिल ईर्ष्या। सूरदास की कविता इन भावनाओं को 500 साल बाद भी उतना ही ताजा और प्रासंगिक बना देती है। और ब्रज भाषा का माधुर्य, उसकी मिठास इन दिव्य और मानवीय कथाओं में एक अपनापन घोल देती है। हाँ, जैसे ही हमारे ही घर की कहानी हो। और शायद यही उनकी असली दृष्टि थी इंसान को, चाहे वो भगवान के रूप में हो या ग्वालिन के, उसकी पूरी संपूर्णता में, उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ महसूस कर पाना। बिल्कुल। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने ये तो देखा कि गोपियों को कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या थी क्योंकि वो कृष्ण के सबसे करीब थी। हाँ, उनकी सौतन जैसी थी। तो जरा सोचिए, कृष्ण के जीवन में और कौन सी चीजें या लोग होंगे जिनसे गोपियों को इसी तरह की जलन महसूस होती होगी? शायद उनकी गायें, जिनसे वो इतना प्रेम करते थे, या शायद उनके वो दोस्त ग्वाल बाल जिनके साथ वो अपना सारा दिन बिताते थे। हाँ, कृष्ण के जीवन के वे कौन से पहलू थे जो गोपियों को अपने प्रेम में एक प्रतिद्वंदी की तरह महसूस होते होंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।